हेलो स्टूडेंट, तो जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 9th का एनुअल एग्जाम यानी वार्षिक परीक्षा देने जा रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का यानी सोशल साइंस का पेपर लेकर आ चुके थे। बिल्कुल ये 100% वायरल क्वेश्चन पेपर होने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर देख कर जाइएगा, जिसका सब्जेक्ट कोड जो होता है सोशल साइंस का वो 111 होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, जब तक आप लोग एनुअल एग्जाम यानी फाइनल परीक्षा नहीं देंगे, जब तक आप लोग अगले एग्जाम यानी अगले क्लास में नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपका एनुअल एग्जाम लिया जाता है और हर स्टूडेंट को देना जो क्लास 9th में है और 2025 में वो बोर्ड परीक्षा देने वाले नहीं क्लास 10th का। तो वो क्लास 9 से क्लास 10th में जाने के लिए आपको एनुअल एग्जाम देना काफ़ी जरूरी होता है। तो यहाँ पर देखिएगा 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जवाब देना होता है। तो आइए हम लोग इसको देखेंगे एक एक क्वेश्चन और आप लोग याद करते चलेंगे ताकि आपका कोई दिक्कत एग्जाम में ना हो। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे प्यारे बच्चों। तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति का अगर बात किया जाए तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। जॉर्ज क्या थे? वाशिंगटन थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर प्यारे बच्चों? ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको बताएंगे कहाँ से इसका प्रश्न पत्र के साथ उत्तर डाउनलोड करते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। कंप्लीट पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, किस संधि द्वारा अमेरिका स्वतंत्र संग्राम प्राप्ति हुआ। तो किसके द्वारा हुआ जी? तो याद रखिएगा पेरिस संधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फ्रांस की क्रांति किस ईस्वी में हुआ। तो फ्रांस की क्रांति जो हुआ ना 1789 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रूसो द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। रूसो के द्वारा जो है ना आपका सामाजिक संविदा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं नारा किसने दिया। तो ये जो नारा है ना वो आपका जेम्स ऑप्टन ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या? जेम्स ऑप्टन तो नहीं दिया गया, तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सप्तवर्षीय युद्ध यानी कि सप्तवर्षीय यानी 7 वर्ष जो युद्ध हुआ था कब 1756 से लेकर 63 तक जो युद्ध हुआ था, उस देशों के बीच जो लड़ा गया है वो कौन कौन देश हुए। तो वो देश जो है ना इंग्लैंड था और फ्रांस था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया। तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत जो है ना मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस प्रसिद्ध शासक ने कहा कि मैं ही राज हूँ। कौन सा कहा था? तो लुईस 14वां कहा थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिस्मार्क का संबंध किस देश से है। बिस्मार्क का संबंध जो है ना वो आपका जर्मनी देश से है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस अमेरिका बंदरगाह, ठीक है, किस अमेरिका बंदरगाह पर जापान द्वारा हमला किया गया। बंदरगाह मतलब जानते हैं जहाँ पर नाव रुकने का जगह होता है, यानी उसका भी एक स्टेशन होता है। ठीक है, किसका? तो नाव रुकने का भी क्या होता है? एक स्टेशन होता है। ठीक है, जिस तरह से रेलवे का स्टेशन होता है उस तरह से नाव रुकने का भी स्टेशन होता है, उसी को बंदरगाह बोला जाता है। ठीक है, तो उस पर हमला जो है ना किया गया था, तो किसके द्वारा यहाँ पर किया गया था? 10 का जो भी ऑप्शन नंबर ए लगाएं, पर्ल हावर के द्वारा बिल्कुल उनका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या था। हिटलर का आत्मकथा का क्या नाम था। तो 11 का जो राइट आंसर होगा मीन कैफ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, टाइल्स जो है ना टाइले कर रहा था। टाइले जो है ना क्या कर रहा था? तो भूमि कर रहा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन उत्पादन का साधन नहीं है। उत्पादन का साधन उपभोग नहीं है जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भौतिक पूंजी का गुण क्या। देखिएगा भौतिक पूंजी का जो गुण है ना वो आपका मूर्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन मानवीय पूंजी नहीं है। मानवीय पूंजी का बात किया जाए मानव के द्वारा पूंजी नहीं है, तो याद रखिएगा अकुशलता जो है मानवीय पूंजी नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा भारत का आर्थिक समस्या नहीं है। तो बिल्कुल याद रखिएगा आर्थिक विषमताएं, औद्योगिक विकास, गरीबी, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था जी। तो झारखंड राज्य का गठन का बात किया जाए तो आपको याद रखना 15 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी नरेगा का कब लागू किया गया था। तो ये जो है ना 100 दिन का आपका क्या देता है, नौकरी देता है यानी रोजगार देता है। ठीक है, 100 दिन का क्या देता है, ग्रामीण रोजगार देता है। तो ये नरेगा वाला जो है ना लागू हुआ था, वो कब लागू हुआ था जी। तो याद रखिएगा 2005 ईस्वी में ये लागू किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी है, बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी क्या है। तो यहाँ पर याद रखिएगा 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में से कोई नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कितने साक्षरता दर थे। तो याद रखिएगा कितने थे, 63% क्या था, बिल्कुल 63% ही होगा। ठीक है, 63.82%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी राज्य का राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। किसी राज्यपाल की नियुक्ति जो है कौन करता है। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति ही करता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत किस प्रकार का दलीय प्रणाली अपनाई गई है। तो भारत में जो ना दलीय प्रणाली बहुदलीय में अपनाई गई है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, समवर्ती विषयों में संबंधित कार्यकारी किसके पास करती है। तो 23 का जो राइट आंसर होगा ना वो केंद्र के पास करती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जानने से पहले आपको बता दें कहाँ से प्रश्न पत्र को सब्जेक्टिव हो चाहे आपका ऑब्जेक्टिव हो, कहाँ से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे बिल्कुल एक क्लिक में। तो चलिए सभी लोग पहले इस चीज़ को समझ लीजिएगा। ठीक है, जो नहीं जानते, जो जानते हैं उनको तो पता होगा, जो नहीं जानते प्यारे बच्चों तो पहले समझ लीजिए कैसे क्या करना है। तो सबसे अपने फ़ोन में पहले फ़ोन में क्या काम करना है, गूगल को ओपन करना है जी। ठीक है, जैसे ही आप लोग ओपन करते हैं यहाँ पर सर्च क्या कर देना है, जस्टेबल एजुकेशन सर्च करना है। जैसे ही करते हैं तो ऊपर वाला को छोड़कर आपको नीचे आ जाना है। ठीक है, नीचे आने के बाद देखिए तो इस तरह का आपको इंटरफेस देखिएगा, होम पेज लिखा रहेगा। ठीक है, तो इसी होम पेज पर आप लोग क्या करिएगा जी, क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, इसी पे क्या करिएगा आप लोग क्लिक करिएगा। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए क्लास 9 का एक सेक्शन दिखेगा, इसी क्लास 9 पर आप लोग को क्या करना है जी, क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए सबसे शुरू में ही लिखा गया बिहार बोर्ड क्लास 9 एनुअल एग्जाम ऑल सब्जेक्ट 2024। तो इसी वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा 9वीं वार्षिक परीक्षा बिहार बोर्ड फाइनल परीक्षा। ठीक है, आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए सब कुछ पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आप लोग नीचे जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर देखिए सभी सब्जेक्ट का पेपर रहेगा, डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसी डाउनलोड बटन पे आपको क्लिक कर सभी सब्जेक्ट का पेपर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल आसान से। ठीक है, तो यहाँ पर सारा कुछ अपडेट मिल जाएगा, यहाँ से आकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तिब्बती नदी संगापो, ठीक है, संगापो किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है। संगापो यानी किससे प्रवेश करती है। तो 24 का जो भी आंसर लगाए हैं अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल उनका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन भारत की सबसे लंबी नदी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी का बात किया जा रहा है तो हमारा गंगा नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। तो गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भूटान का राजधानी कहाँ है। तो भूटान का राजधानी थिम्पू है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बाबू। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत किस राज्य का तटरेखा सबसे लंबी है। तो भारत का जो सबसे तटरेखा जो लंबी है ना वो गुजरात की है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन का बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसका संबंध नदी द्वारा जमाव से नहीं है। तो इसमें से नदी के द्वारा जमाव से नहीं है, क्या आंसर, जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित में से अक्षांशों में कौन भारत से होकर गुजरता है जी। तो याद रखिएगा इसमें जो ना कर्क रेखा गुजरता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो लोकसभा का बात किया जाए तो आपका 5 वर्ष का होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध जो है ना आरंभ कब हुआ था जी। तो याद रखिए 1914 में, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो है ना मानसून राम में होता है, सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है। तो भारत एवं चीन रेखा का जो नाम है ना वो यानी कि मैकमोहन रेखा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया है। तो याद रखिएगा इसका अधिनियम का जो लागू किया गया ना 1972 ईस्वी में लागू किया गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किन देशों के बीच सिंधु का समझौता हुआ था।
तो याद रखिएगा किसका बीच समझौता हुआ था, तो 36 का जो राइट आंसर होगा भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साहसी का परिश्रमिक कहलाता है, साहसी परिश्रमिक जो कहलाता है ना वो आपका मजदूरी कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिहार में जीविका का मुख्य साधन क्या है, तो बिहार में जो मुख्य इनका साधन है ना वो कृषि है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम समर्थन मूल्य का संबंध किस क्षेत्र से है, तो 39 का जो राइट आंसर होगा ना वो कृषि क्षेत्र से है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन है निम्न से परमाणु ऊर्जा का उत्पादन केंद्र कौन है, तो इसमें से उत्पादन केंद्र पूछा जाए तो कैगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कैगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जिस तरह से आप लोग बताएं प्रश्न पत्र आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कुछ आपको डाउनलोड हो जाएगा। आपका 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें से 40 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होगा। इसका आगे वाला देखना चाहते हैं क्वेश्चन को तो आप लोग जस्टेबल एजुकेशन सर्च करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, जस्टेबल एजुकेशन सर्च करके वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इसी तरह मिलेंगे फिर अगले नए नेक्स्ट क्लास।